ओके तो हेलो, शुरू करते हैं। ओके तो क्या तुम लोगों को इसी का इस एनिमे के बारे में कुछ पता है? और अगर तुम लोग फेमिलियर नहीं हो इस वर्ड से तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो इसी का इस एनिमे का मतलब एक एनिमे का जॉनर होता है जहाँ पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो अपने रियल वर्ल्ड में उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो ट्रांसफर हो जाता है या फिर री इनकारनेट हो जाता है किसी डिफरेंट वर्ल्ड में। और वो डिफरेंट वर्ल्ड कुछ भी हो सकता है, एक गेम का, नॉवेल, बुक, कुछ फैंटेसी, या फिर एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर तुम अपने क्रश से शादी कर रहे हो। तो ये जो एनिमे जिसका नाम है ट्रैप इन द डेटिंग सीम ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत बड़ा नाम है, ये तुम देख लो। तो ये एक टिपिकल इसी के एनिमे है जहाँ पर तुम पहले एपिसोड में देखोगे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक गेम खेल रहा है और वो उस गेम को दिन रात खेलता है। दिन रात खेल खेल के उस गेम को वो 100% कंप्लीट करता है और उसके बाद वो अपने कमरे से निकलता है और सीढ़ी से गिर के मर जाता है। मतलब पूरा एनिमे ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग मिड सब ठीक है, पर ये पार्ट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। तुम एक गेम खेल रहे हो, दिन रात बैठ के गेम खेल रहे हो, तुमने उस गेम को कंप्लीट किया, तुम अपने कमरे से निकले, सीढ़ी से गिर के मर गए। तो जो भी हो, जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो उसी गेम के अंदर होता है जिस गेम को वो खेल रहा था। तो एज आई सेड, उसने उस गेम को दिन रात खेला है, दिन रात खेल के उसने उस गेम को 100% कंप्लीट किया है। तो उसको उस गेम के बारे में सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस गेम। तो वो अपनी नॉलेज का यूज़ करता है खुद को अपग्रेड करने के लिए। एंड या दैट इज बेसिकली द एंटायर स्टोरी। तो इस एनिमे के अंदर सिर्फ एक सीजन है विथ 13 एपिसोड्स, 13 या 12, तो जो भी 13 या 12 एपिसोड इस एनिमे के अंदर है। एंड इसका जो सीजन 2 है वो प्रोडक्शन में जा चुका है, तो ऑब्वियसली बात है इसका सीजन 2 भी आने वाला है। और अब आता है मेरे पर्सनल फीलिंग के बारे में, मेरे पर्सनल थॉट्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन, जिससे तुम कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हो। पर मुझे इसी का इस एनिमे जो है खास पसंद आता नहीं है। मतलब वंस इन अ वाइल मैं देख लेता हूँ, पर बैक टू बैक मैं नहीं देख सकता। बैक टू बैक अगर मैं 2 इसी का इस एनिमे देख लूँ, मैं बोर हो जाऊंगा, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। एंड लाइफ में अब तक मैं अगर इस एनिमे को भी इंक्लूड कर दूँ तो 3 या 4 एनिमेस है जो मैंने देखे जो इसी का इस एनिमे के अंदर आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसी से तुम गेस कर सकते हो कि मुझे कितने ही पसंद होंगे इसी का इस एनिमे। पर आई कांट डिनाई कि बहुत सारे लोगों को इसी का इस एनिमे अच्छा लगता है। एंड जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, वो ओवरपावर होता है, किसी से भी लड़ा लो, कुछ भी कर लो, वो जीतेगा जीतेगा। समटाइम्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर भी ले, पर इन द एंड वो जीत ही जाएगा। तो ऐसा टाइप के एनिमे जहाँ पर जस्ट तुम उस एनिमे को खोलते हो, खाते खाते उस एनिमे को देखते हो बिना कुछ ज़्यादा सोचे, एंड यू जस्ट इंजॉय दिस एनिमे, और वो एनिमे खत्म हो जाता है। एंड अगर तुम लोग भी ऐसा टाइप के एनिमे को इंजॉय करते हो, देन दिस एनिमे इज़ फॉर यू। तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो इस एनिमे को। इसके 13 के 13 एपिसोड या 12 के 12 एपिसोड, जितने भी एपिसोड है इस एनिमे के अंदर, तुम बहुत इंजॉय करने वाले हो इस एनिमे को। You just open this anime and just enjoy this anime without giving much thought about it. And तुम्हें इसका लाइट नॉवेल भी देखने को मिल जाएगा, 14 वॉल्यूम्स, एंड ये कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर तुम चाहो तो तुम लोग इसका जाके लाइट नॉवेल भी पढ़ सकते हो, अगर तुम चाहो। तो या दैट वाज द वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लगा ये वीडियो, देन यू नो व्हाट टू डू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।